तो डिस्पर्जन में क्या होता है बेटा, हमने व्हाइट लाइट जो है, ये व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है। यस सर। हम्म। तो व्हाइट लाइट जो है वो हमने प्रिज्म से इंसिडेंट कराई। तो क्या होता है कि, सॉरी, ये वाइट, ये पर्पल कलर आ गया, बेसिकली ये वाइट कलर मैंने लिया है। ठीक है, ये वाइट लाइट। अब क्या होगा, इसके अंदर जो है वो पर्पल कलर वाली लाइट सबसे नीचे बैंड हो जाएगी, और रेड कलर वाली लाइट सबसे ऊपर रहेगी। ठीक है, ऐसा यस बता सर। सकती हैं क्यों हुआ? चेंज इन वेवलेंथ। हाँ, वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये फॉर्मूला याद है ना, शुरू में ही कराया था सबसे पहले लेक्चर शुरू करते वक्त। वेलोसिटी जी सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के किसी भी मीडियम के अंदर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये वाला एंगल क्या कहलाता है? ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड लाइट हो गया। और ये वाला एंगल कौन सा हो गया? ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट लाइट हो गया। और ये वाला जो एंगल है वो क्या कहलाता है? ये हम थीटा कहते हैं, और इसको हम कहते हैं, बोलिए, एंगुलर एंगुलर डिस्पर्जन। यानी कितने एंगल में सारे कलर की जो लाइट है या वेवलेंथ है वो स्प्लिट हुई है। अब ये जो स्प्लिट कौन सी कितने एंगल पे होगी, इसका फॉर्मूला है डेल्टा, दैट इज, ठीक है, डेल्टा को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी गुड। तो कौन सा कलर या कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट कितना डेविएट होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म वाला फॉर्मूला हमको याद है, ये फॉर्मूला याद रहेगा। जी सर। चलिए, तो अब यहां से देखिए आप, यही ऑर्डर होना चाहिए नहीं होना चाहिए डेविएशन का? भाई ए तो कांस्टेंट हो गया। अब जिसकी वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। जी जी, सर। पहुंच गया आप? लो, ठीक, करवा दीजिए, लोड करवा दीजिए। 7 8 बेंचेस हैं, पाँच 5 6 जो है बड़ी वाली है जो क्लासरूम में रखी है, और बाकी 3 4 बाहर जो रखी है वो है। ठीक है, बड़ी वाली क्लासरूम में 6 फीट वाली जो बड़ी बेंचेस है, पीछे वाला गेट खोल दीजिएगा इधर वाला, तो वहीं से बाहर निकल आएगा। ठीक है ना? हम्म। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा बेटा किसका होगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो वायलेट का के सबसे लिए, ज्यादा होगा ये इफेक्टिव हाँ, इंडेक्स। वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो
सबसे ज्यादा होगा। और वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, तो वायलेट के लिए डेविएशन भी सबसे ज्यादा होगा। हो जाएगा नहीं हो जी जाएगा? सर। तो इसीलिए यस देखिए, सर। सबसे ज्यादा एंगल जो है वायलेट के लिए ही तो बन रहा है, डेविएशन का। जी सर। और सबसे कम किसके लिए बनेगा? रेड के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बात अब आपको समझ में आ गई। ठीक है। यस सर, क्लियर। तो इसको बेटा डायग्राम को बना लीजिए जल्दी से। और एंगल ऑफ डिस्पर्जन लिख लीजिए। एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या हो जाएगा? डेल थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड। ओके सर। ठीक है बेटा, लिख लिया ये फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है। तो भी ओके। जी सर। चलिए, अब एक चीज और देखिए। एक होता है डिस्पर्सिव पावर। क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर। ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा को, जिससे एंगुलर वेलोसिटी करते हैं ना। और ये बराबर होता है डिस एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन एंगल ऑफ डेविएशन। लिख लिए जल्दी से। मीन एंगल ऑफ डेविएशन। थोड़ा ज्यादा वाइट था, दिख नहीं रहा था, तो मैंने हल्का सा उसको शेड कर दिया। तो ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? जी सर। हाँ, एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्या होगा बेटा? मैक्सिमम डेविएशन माइनस मिनिमम डेविएशन। सॉरी, क्या कहते हैं, मैक्सिमम डेविएशन प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है ना? ओके सर। हाँ। तो ये आएगा क्या फाइनली? जी सर। जी सर। नहीं, दो बड़ी वाली एक छोटी वाली तो बाहर रखी थी। बाकी चार बड़ी वाली क्लासरूम से, बड़े वाले क्लासरूम से निकलवा के रखवाइए। हाँ। हाँ। ठीक है। चार पांच जितनी रख जाएं आसानी से, बड़ी वाली क्लासरूम से निकलवा लीजिए।
तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारा थीटा है डेल वी माइनस डेल आर। और मीन जो डेविएशन होता है वो डेल वाई होता है। डेल वाई मतलब येलो और ये, डिस्पर्सिव। यस वेरी गुड। यानी जो येलो वाला कलर होता है वो बिल्कुल बीच में माना जाता है। तो ये आ गया ये वाला। ठीक है ना। ये हमारा डेल वाई हो गया। और ये डेल मीन भी हो गया। ठीक है। जी सर। हम्म। तो बस बेटा अब जो कुछ भी आना होगा डिस्पर्जन में इसी फॉर्मूले में और इसी इसमें पे आएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, कौन सी वेवलेंथ कितना डेविएट करेगी, कौन ज्यादा करेगी कौन कम करेगी, सीधे फॉर्मूला पूछ लेगा। या फिर ये पूछ लेगा एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। और बहुत ज्यादा कर रहा क्वेश्चन बनाएगा तो डिस्पर्सिव पावर पूछ लेगा। ठीक है। चलिए। जी सर। हाँ अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, अभी इसको अप्लाई करना भी सीख लो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड एंड वायलेट लाइट आर 1.613 एंड 1.632 रिस्पेक्टिवली। ये बात समझ में आ गई क्या सेंटेंस में लिखा है। जी सर। अब कह रहा है फाइंड एंगुलर डिस्पर्जन यानी थीटा बाय दी थिन प्रिज्म। ठीक है। बाय दी थिन प्रिज्म। हम्म। यस। बाय दी सर थिन एंगल ऑफ राइजिंग। हैविंग हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ ये देखिए एक टर्म और सीखेंगे आप, रिफ्रैक्टिंग एंगल 5 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल बेटा वो एंगल ऑफ प्रिज्म को ही कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। ओके सर। ठीक है। हम्म। तो करिए जल्दी से क्या करना है। जी सर अभी कर रही हूँ फर्स्ट। हम्म। फॉर्मूला समझ में आ ही गया होगा कौन सा लगेगा, डेल्टा वाला लगेगा। तो कौन कौन सी तो उसके लाइट, बाद मतलब। एक रेड है एक वायलेट है। तो सबसे पहले रेड के लिए डेविएशन निकालिए। ए। ठीक है। इंटू रेड के लिए न्यू कितना दिया है 1.613 -1। दूसरा हमारा
वॉयलेट, वॉयलेट के लिए भी ए है। और 1.632 - 1। तो अब इन दोनों को क्या करना है? डेल्टा निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना है। डेल्टा V माइनस डेल्टा R, क्या आ जाएगा? ए कॉमन आ जाएगा। ए की जगह मैं 5 ही लिख देता हूँ, चलिए। इन जी दोनों सर। को सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आंसर आ रहा है? ये 12 में से 3 जाएगा 9, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 6 में से 6 या 0, 0.019 आ जाएगा। जी सर। ठीक है। अब इसको यस सर। मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19 5 95। 95, और 2, 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लगना है। 1 2 3 पॉइंट डिग्री। ये आंसर आ यही है सर आंसर। गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा। जी सर। बहुत एडवांस लेवल का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देगा। कैसे मिक्स करेगा, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। इन दी फिगर थीटा इन द फिगर व्हाट शुड बी दी थीटा बाय विच मिरर must be rotated so that the ray of light retraces its path after reflection from mirror। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक प्रिज्म बनाते हैं। ये हमारा एक प्रिज्म हो गया। ठीक है। ओके सर।
और एक मिरर बनाते हैं। ये हो गया। ये मिरर हो गया। अब क्या हुआ सर? अब ये हुआ कि लाइट आई, ये, और आने के बाद क्या हो जाएगी बोलिए? प्रिज्म से टकराने के बाद बैंड हो जाएगी। बोलो बेटा। जी सर। ये बैंड हो गई। और प्लेन मिरर से टकराने के बाद क्या होगा लाइट का बेटा? उसी मतलब पाथ को रिट्रेस करती है वो। ये प्लेन मिरर से जब कोई लाइट टकराती है तो क्या होता है उसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जी बराबर। सर। यही तो बात है। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। हो गया। ओके सर। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है मुझे लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस उसी पाथ से भेजना है। वापस उसी पाथ पे भेजना है। अच्छा। ओके। सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो एंगल आई है उसके जितना ही रोटेट करेंगे हम अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो मतलब जब सीधे पड़ेगी, एंगल ही कोई फॉर्म नहीं होगा, तो वो रिट्रेस कर जाएगी लाइट अपना पाथ, लाइट रे जो है। नहीं बेटा देखिए, इसमें अभी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कम दी हुई है, वो डायग्राम में दी हुई है, तो डायग्राम मैंने ये बना दिया है। अब इसके अंदर ये एंगल भी दिया हुआ है, ये वाला एंगल। ये एंगल दिया हुआ है 2 डिग्री का। ठीक है। ओके। जी सर। हम्म। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। क्या है? 1.5। तो एंगल ऑफ डेविएशन आप बता सकती हो कितना आएगा? ये बताइए। एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ भाई, ये अगर सीधी जाती तो ऐसे जाती ना रे। तो ये डेविएट हो गई बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा? अभी तो बेटा ऊपर यूज किया था फॉर्मूला। जी सर, मतलब वही आ जाएगा, ए इंटू यू क्यू माइनस। माइनस वन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा? 2 × 1.5 - 1, तो ये आ जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री का डेविएशन है। वन आएगा सर। फिगर अच्छा नहीं बना है, बट आपको समझना है कि
तो बेटा ये जो है 1 डिग्री का डेविएशन है। तो हमें कितना जी मिरर सर। करना पड़ेगा कि ये डेविएशन खत्म हो जाए, बताइए। कुछ याद है आपको? डेविएशन जो है वो मिरर रोटेशन वाला शुरू में कराया था प्लेन मिरर का। हाँ, जी सर, उसमें मतलब ये फॉर्मूला। जरा क्या बताया था मैंने? अरे सर, सर नंबर ऑफ इमेजेस का था, मतलब उसमें एंगल से जो चेंज करके बना रहे थे हम। उसके बाद एक क्वेश्चन कराया था आपने। हाँ शुभी, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ रही है, मैं क्या चाहता हूँ, ये वापस ऐसा मैं इसको घुमाऊं मिरर को कि ये घूम करके वापस ऐसे चली जाए। हाँ, मैंने उनको भेजा है, वो पहुंच रहे जी हैं। सर। अरे वही जो रखवा रहे थे वहां पे सामान तुम्हारे पास। अरे तो बेटा वो रोटेशन वाला याद आया, देखा आपने? सर उस क्वेश्चन में मतलब यही दे रखा था, वो क्वेश्चन मुझे मिल गया है। हाँ, उसमें हम अगर θ डिग्री रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 θ रोटेट होती है। जी सर। हाँ, तो मैं अगर इसको θ डिग्री रोटेट करूंगा तो बताइए ये क्या हो जाएगी? ये 2 θ रोटेट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने मिरर को 1 डिग्री रोटेट किया, तो ये ये कितना एंगल है? बोलिए, ये वाला एंगल इंसिडेंट कितना है? इंसिडेंट एंगल बताइए जल्दी से।
आई कितना है? आई भी तो 1 डिग्री ही है, तो यही आर भी हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड भी। कैसे हुआ आई 1 डिग्री? बोलिए बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, और ये इसको कट यस सर। है, तो ये एंगल 1 डिग्री है। बोलिए, तो ये एंगल भी तो जी वन। सर। हाँ। हो जाएगा सर। हाँ, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो भी 1 डिग्री पे हो जाएगी। तो मैं इसको अगर वन, यस सर। जो है, ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है ना? तो मैं इसको अगर 1 डिग्री रोटेट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगी? ये 2 डिग्री जो है, अब ऑटोमेटिक मुझे डबल रोटेट होती है ना, तो थीटा को मैं कितना घुमाऊंगा क्लॉक वाइज? 1 डिग्री। यही थीटा मुझे पूछा है, थीटा क्या होना चाहिए? 1 डिग्री। और किस तरफ? क्लॉक वाइज। तो ये 2 डिग्री जो है इधर घूम जाएगा, लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड वाली है वो 2 डिग्री घूम जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 2 डिग्री। बोलो बेटा, समझ में आया? थोड़ा। जी सर, अब रिट्रेस करने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? है बेटा, थीटा की वैल्यू, ये दोनों, ये वाला पूरा का पूरा एंगल कितना आ रहा है? ये वाला एंगल आई और आर मिला करके 2 डिग्री आ रहा है ना? जी सर। और मुझे 2 डिग्री ही तो इस रिफ्लेक्टेड रे को पहुंचाना है यहाँ पर, ताकि ये वापस अपना पाथ रिट्रीट कर ले। तो रिफ्लेक्टेड रे को अगर मुझे 2 डिग्री रिट्री मतलब रोटेट कराना है, तो मिरर को कितना रोटेट कराना होता है? उसका हाफ। मिरर को अगर मैं जी सर। मिरर को अगर मैं थीटा रोटेट करता हूँ, चेक करिए, ये मैंने लिखवाया हुआ है। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होती है? 2 थीटा रोटेट होती है। देखिए, लिखवाया है नहीं लिखवाया? नहीं तो मैं अपने नोट्स में दिखाऊं। मिल गया था, क्वेश्चन में लिखवाया था। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 डिग्री रोटेट करूंगा, क्लॉक वाइज ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, ऐसे, इस तरफ, ठीक है? ऐसे, ऐसे क्लॉक वाइज। तो क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री नहीं रोटेट हो जाएगी रिफ्लेक्टेड राइट, और 2 डिग्री रोटेट होते ही वो अपने वापस उसी पाथ पे आ जाएगी। थोड़ा सा ये हायर ओके सर। क्वेश्चन था, लेकिन इतना भी हायर नहीं है कि आपको समझ में ना आए। क्लियर है सर अब। हम्म। ठीक है। हम्म। चलिए, अब एक ग्राफ जल्दी से कर लेते हैं। ये ग्राफ है बेटा एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। तो ये जो ग्राफ की शक्ल होती है वो ऐसी होती है, नाइकी का जो साइन होता है ऐसे, ये, ठीक है? एक एंगल